समास। समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास में कई पदों का मेल होता है। कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। इनके बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। कभी पहला पद कभी अंतिम पद प्रधान होते हैं, कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, राज और पुरुष दोनों पद मिलकर एक हो गए। इसमें पुरुष प्रधान है, अतः यह तत्पुरुष समास है। समास के 6 भेद हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। पहले पद में कर्ता को छोड़कर शेष सभी कारक पद आते हैं। विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, को हट गया, स्वर्ग प्राप्त बन गया। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, सिर तोड़। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार। ये को चिन्ह है, ये कर्म कारक का चिन्ह है को, तो कर्म तत्पुरुष कहलाता है। करण तत्पुरुष, करण का होता है से। पद से दलित, पद दलित। रस से भरा, रस भरा। मद माता, मद से माता। संप्रदान तत्पुरुष को के लिए, उसका चिन्ह होता है, संप्रदान का चिन्ह होता है को के लिए, संप्रदान कारक का, तो ये संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। आपादान तत्पुरुष, स्नान घर, स्नान के लिए घर। अब आपादान तत्पुरुष में आपादान का होता है कारक चिन्ह से। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। राज्य भ्रष्ट, राज्य से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन। जो चीज से वह हट गया, धन से हट गया अलग, तो धनहीन, तो धन से हीन। राज्य भ्रष्ट, राज्य से भ्रष्ट। नेत्रहीन, नेत्र खत्म हो चुका है, नेत्र से हीन, नेत्रहीन। ये आपादान का से यही बताता है। आपादान का कारक चिन्ह है से, तो आपादान तत्पुरुष कहलाया। संबंध तत्पुरुष, अन्नदान, अन्न का दान। संबंध का के की उसका कारक चिन्ह होता है, तो संबंध तत्पुरुष कहलाएगा। अन्नदान, अन्न का दान। श्रमदान, श्रम का दान। राजभवन, राजा का भवन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। अधिकरण तत्पुरुष, पुरुषोत्तम। अधिकरण में पर होता है, तो कारक चिन्ह अधिकरण का में और पर होता है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष में पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। दानवीर, दान में वीर। नरोत्तम, नरों में उत्तम। ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न। अब कर्मधारय समास। कर्ता पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं। कर्ता अर्थात प्रथम विभक्ति के पूर्व उत्तर पद विशेषण विशेष्य रूप में होते हैं। उत्तर पद यानी बाद वाला पद। नवयुवक, नव है जो युवक। पीतांबर, पीला है जो अंबर। पीत यानी पीला है जो अंबर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। नीलकमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। महान यानी कि विशेषण हो गया, और ये आत्मा विशेष्य है। दूसरा वाला विशेष्य होगा और पहला विशेषण पद है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। का पुरुष, कुत्सित है जो पुरुष। बहुव्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जो सामान्य अर्थ होता है वह उसका अर्थ नहीं होता, उसका विशेष अर्थ होता है। इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। इसमें जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, यानी
जिसके ललाट पर चंद्रमा है, यानी केवल महादेव यानी शिव भगवान। चतुरानन, चार है आनंद जिसके, यानी कि ब्रह्मा जी। वीणा पाणी, जिनके हाथ में वीणा है, यानी कि सरस्वती जी। ज़्यादातर ईश्वर का नाम इसमें रहता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी कि रावण। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह रहता है। जैसे हाथ पाँव, हाथ और पाँव दोनों महत्वपूर्ण हैं। हाथ और पाँव, तो हाथ पाँव, बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। माता पिता, और दोनों एक दूसरे का विपरीत दिखा रहा है, मतलब होना चाहिए। पिता पुत्र, दाल रोटी, पाप पुण्य, भाई बहन, घर द्वार। द्विगु समास, यह तत्पुरुष कर्मधारय का भेद भी माना जाता है। इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, दोपहर, चौराहा। इसमें त्रि, पंच, दो, चौराहा सब संख्या है, तो संख्यावाचक रहता है द्विगु समास में। पहला पद संख्यावाचक होता है। सतसई, छमाही, दुअन्नी, तिमाही, ये द्विगु समास है। अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग भी रहता है। प्रतिदिन, प्रतिमास, यथासंभव, आजन्म, बेकाम, यथाशक्ति, इसमें उपसर्ग है। पहला पद प्रति, प्रतिदिन, दिन में प्रति लगा, मास में प्रति लगाकर प्रतिमास, संभव में यथा लगाए, आजन्म, जन्म में आ लगा, बेकाम, काम में बे लगा, यथाशक्ति, शक्ति में यथा लगा हुआ है। पहला पद उपसर्ग है, तो यह हो गया अव्ययी भाव समास।